बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और आप सबको कुर्बानी की भी मुबारक। जिन लोगों ने कुर्बानी की है वो दूसरे लोगों का ख्याल रखें और सबको अपनी खुशियों के अंदर शामिल करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और ऐसी ढेरों ईदें आपको देखना अल्लाह ताला नसीब करे। ईद मुबारक हो गई। अब कुछ अच्छी खबरें आपको देते हैं आज, क्योंकि ईद का दिन है तो अच्छी खबरों से शुरू करते हैं बातचीत। सबसे पहले तो एक अच्छी खबर, यानी ये बेहतर खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, आपके सामने रखते हैं। एक तो ये पाकिस्तान को G20 ममालिक से 3 अरब 78 करोड़ डॉलर्स का जो कर्ज है उसमें रिलीफ मिलने का इम्कान है, यानी ये कर्ज पाकिस्तान को छोड़ दिया जाएगा। इमरान खान साहब ने ये कहा था 2019 के इख्तिताम पे, 2020 में जब कोरोना वायरस आया था तो उन्होंने ये कहा था कि गरीब मुल्क जो हैं, जो बोझ नहीं उठा सकते, जिनकी इकॉनमी पहले ही कमज़ोर है, उन्होंने कर्जा लिया हुआ है, उनके कर्जे माफ़ करने के बारे में अमीर मुल्क सोचें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव बढ़ा है इस वजह से। तो ये कुछ 70 से ज़ायद मुल्क हैं जिनके कर्जे माफ़ किए गए हैं और अब इसमें G20 ममालिक की जानिब से 3 अरब 78 करोड़ डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को इसका रिलीफ मिलने का इम्कान बड़ा रोशन हो गया है। ये एक रिपोर्ट है जो मुख्तलिफ अखबारात में छपी। इसमें लिखा है कि पाकिस्तान के लिए G20 ममालिक में से मई 2020 से दिसंबर 2021 के बीच में तमाम 3 मराहिल के तहत मजमूई तौर पर 3 अरब 78 करोड़ 10 लाख डॉलर्स कर्ज रिलीफ हासिल करने का एक तखमीना पाकिस्तान का लगाया गया है। पाकिस्तान ने मई से दिसंबर 2020 के पहले मरहले में 1 अरब 60 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज रिलीफ हासिल किया था। जनवरी से जून 2021 के दरमियान 1 अरब 12 करोड़ 10 लाख डॉलर, जबकि जुलाई से दिसंबर 2021 के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत 1 अरब और 5 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज रिलीफ हासिल किया था पाकिस्तान ने। और बहुत सारे और मुल्क भी हैं जिनको रिलीफ मिल रहा है, वो गरीब मुल्क हैं। ये 76 ममालिक हैं जिनको 2020 में अप्रैल में ये तय पा गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी और बाकी दुनिया ने फिर इसको फॉलो किया था। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मामले को बहुत उठाया था कि अमीर मुल्क गरीब मुल्कों का कर्जा छोड़ दें। ये आइडिया इमरान खान साहब ने दिया था और उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो ये एक अच्छी खबर थी। दूसरी अच्छी खबर ये है कि FATF की शराइत के मामले पे जहां भारत ने एक एतराफ़ जुर्म किया है, वहां अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है और पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस वो कर रहे थे। वहाँ पे उनसे एक सवाल किया गया पाकिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, और जो सवाल है वो ये था कि भारत पाकिस्तान को FATF में मुसलसल रहने के लिए साजिश कर रहा है और भारत ने इस बात का एतराफ़ किया है, जिस पे वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ज़िमन में खदशात का इजहार पहले भी किया था और अब भी बता रहे हैं कि देखें, भारत खुद एतराफ़ जुर्म कर रहा है कि हम पाकिस्तान को लॉबिंग करते हैं FATF के अंदर रखने के लिए और हमने उसके लिए बड़ा ज़ोर लगाया है। तो इस पर नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान ने जून 2018 में मुत्तफ़िक़ा बैनुल-अक़वामी निगरानी के असल एक्शन प्लान पर नुमायाँ पेशरफ्त की और उसके बाद पाकिस्तान लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तहत पाकिस्तान की जिम्मेदारियों का हवाला दे रहे हैं और हम तस्लीम करते हैं और हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की हमायत और तारीफ़ करते हैं। नेड प्राइस ने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान के जो 27 में से 26 नुकात थे उन पर अहम पेशरफ्त की। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को FATF के साथ काम जारी रखना चाहिए, आलमी बरादरी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए और अमेरिका इसकी हौसला अफजाई करेगा। पाकिस्तान की रफ्तार और पाकिस्तान का काम और पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर है। ये अमेरिका ने ऑफिशियली पाकिस्तान की तारीफ़ की है, उस वक्त की है जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। अब अगली मरतबा अगर पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो भारत तो खुद तस्लीम कर चुका है कि हम कोशिश करते हैं बतौर रियासत और लॉबिंग करते हैं कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर रखा जाए। FATF खुद तस्लीम करता है कि पाकिस्तान ने सबसे अच्छी डेवलपमेंट की है, लेकिन फिर भी ग्रे लिस्ट में। अगर हकीकत की नज़र से देखा जाए तो भारत को ग्रे लिस्ट से निकलना ही नहीं चाहिए और पाकिस्तान को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। लेकिन चले, 2 नंबरी है, फ्रॉड से ही, लेकिन फिर भी अमेरिका तारीफ़ें कर रहा है। भारत ने एक और पैंतरा बदला, अमेरिका ने एक और बदला। अमेरिका ये कह रहा है कि हम मानते हैं जी पाकिस्तान ने ज़बरदस्त काम किया, तो दुनिया रफ्ता रफ्ता मानेगी। अमेरिका पाकिस्तान की कारकर्दगी को मान रहा है, FATF पाकिस्तान की कारकर्दगी को मान रहा है
जबकि भारत ये मान रहा है कि कारकर्दगी तो इनकी ठीक थी, हमने इनको ज़बरदस्ती रखवाया है फैटफ की ग्रे लिस्ट के अंदर। करंट अकाउंट का जो खसारा है पाकिस्तान का, ये कोई भी मुल्क के अंदर जो करंट अकाउंट खसारा होता है, यानी आपके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी आमदन कम होती है, और इनका जो फ़र्क बनता है, यानी एक आदमी अगर 1 लाख कमाता है और उसकी खर्चा ज़्यादा है तो वो उसका खसारे में चला जाता है। इसको कहते हैं करंट अकाउंट खसारा। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट खसारा है वो पिछले 10 साल की कम तरीन सतह पर चला गया। इसमें पीपल्स पार्टी का दौर भी शामिल, इसमें PMLN का दौर भी शामिल, इसमें PTI का दौर भी शामिल। तो 10 साल की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा भी गया, और 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पाकिस्तान की बरामदात भी पहुंच गई हैं। ये दोनों रिकॉर्ड पाकिस्तान ने हासिल किए हैं। मिसाल के तौर पे जो रिकॉर्ड है मैं आपको बता देता हूं कि करंट अकाउंट खसारा 1.85 अरब डॉलर रह गया है, जो GDP कहते हैं टोटल जो आपने पैदा किया इस मुल्क के अंदर, चाहे वो खिदमात हैं चाहे वो मसनूआत हैं, जो टोटल आपकी प्रोडक्शन होती है उसकी जो वैल्यू है वो GDP होती है, आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझें तो। यानी पाकिस्तान ने जितनी गाड़ियां, टायर, मसनूआत, लकड़ी की चीज़ें, प्लास्टिक की चीज़ें, जो भी चीज़ पाकिस्तान ने बनाई वो पैसे, और दूसरा पाकिस्तान ने जितनी भी खिदमात पैदा की, डॉक्टर्स हैं, बाकी लोग काम करने वाले हैं, यानी इंजीनियर्स हैं, और बाकी बेशुमार लोग हैं, यानी बाल काटने वाले हैं, बार्बर्स हैं, जूता सीने वाले हैं, जिनको आप मोची कहें, या कोई और जितने भी लोग काम करते हैं, उनकी सारों की खिदमात का जो एक मुआवजा बनता है उसको, और जो प्रोडक्शन के पैसे बनते हैं उसको इकट्ठा करें तो ये नेशनल GDP होती है। तो जो GDP है पाकिस्तान का, उसका 0.6% रह गया है। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो 10 साल की कम तरीन सतह है, यानी इससे पहले 10 साल पहले ही ऐसा हुआ था, ये 10 साल की कम तरीन सतह है, और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची हैं। एक और अच्छी खबर यह है कि तरसीलात ज़र, यानी पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो जो पैसा कमाते हैं, उस पैसे को जब पाकिस्तान में भेजते हैं तो उस पैसे को कहते हैं तरसीलात ज़र या फॉरेन रेमिटेंस। जो पैसा बैरून मुल्क पाकिस्तानी कमाकर पाकिस्तान में भेजते हैं, इससे पाकिस्तान के अंदर पैसों की मिकदार बढ़ती है, पाकिस्तान के अंदर पैसा ज़्यादा होता है, और पाकिस्तान के लिए जिस मुल्क में भी आएगा बाहर से पैसा, वो मुल्क अमीर होता चला जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान में इस मरतबा ये भी रिकॉर्ड है, और 27% ज़्यादा फॉरेन रेमिटेंसेज या तरसीलात ज़र या बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी रहते हैं, उन्होंने 27% ज़्यादा पैसा पहले की निस्बत, मादी की निस्बत पाकिस्तान ने भिजवाया है, जो एक रिकॉर्ड है। यानी इससे पहले कभी भी इतना पैसा बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों ने नहीं भेजा जितना पैसा अब भेजा है। यानी 2 अरब डॉलर की एक नफसियाती हद है, उसको पूरा साल क्रॉस किया पाकिस्तानियों ने। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया। जबकि जून के महीने में जो पाकिस्तान की बरामदात हैं, यानी पाकिस्तान जो चीज़ें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेजता है, वो 10 साल की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई हैं। पिछले 10 साल में इतनी ज़्यादा कभी भी नहीं हुई बरामदात जितनी अभी हुई हैं। अगर इसमें एक और चीज़ मैं शामिल करूं तो वो ये है कि माली साल 2021 जो है, यानी 2020-21 का जो पूरा एक माली साल था, इसमें पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की बरामदात हैं वो 15 अरब 40 करोड़ अमरीकी डॉलर तक रिकॉर्ड की गई हैं, जो रिकॉर्ड है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। 15 अरब 40 करोड़ की हमने एक्सपोर्ट की है टेक्सटाइल मसनूआत की। माली साल 2020 में ये 12 अरब 50 करोड़ थी, 2019 में 13 अरब 30 करोड़ थी, 2018 में 13 अरब 50 करोड़ थी, 2017 में 12 अरब 50 करोड़ थी, 2016 में 12 अरब 50 करोड़ थी, 2015 में 13 अरब 50 करोड़ थी, 2014 में 13 अरब 70 करोड़ थी, 2013 में 13 अरब 10 करोड़ थी, 2012 में 12 अरब 30 करोड़ थी। ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कभी नहीं की, यानी 15 अरब और 40 करोड़, ये रिकॉर्ड है। और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत अब पूरी दुनिया में नज़र आना शुरू हो गई हैं, मार्केट्स के अंदर अवेलेबल है, और क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए पाकिस्तानी ताजर ये फैसला कर चुके हैं कि दुनिया की जो टेक्सटाइल की मसनूआत की एक मार्केट है, उस पर वापस पाकिस्तान को अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। तो ये एक रिकॉर्ड है। एक और चीज़ है जो फॉरेन रेमिटेंस के बारे में मैं आपको बता रहा था, ज़रा उसका जायज़ा हम ले लेते हैं यहाँ पे। 2021 में 29.4 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने बाहर से भेजे 2021 में। 2020 में कितने भेजे? 24.7 अरब डॉलर, यानी उससे काफ़ी कम थे। और 2019 में 16.3 अरब डॉलर,
2018 में 16.2 अरब डॉलर, 2017 में 18.4 अरब डॉलर, 2016 में 20 अरब डॉलर, 2015 में 18.2 अरब डॉलर, 2014 में 14.9 अरब डॉलर, 2013 में 11.6 अरब डॉलर और 2012 में 11.1 अरब डॉलर, 2011 में 11 अरब डॉलर और फिर पीछे 2006 तक का रिकॉर्ड है, 2006 में ये था 4.6 अरब डॉलर। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस दौर में इसको स्पीड लगी है वैसी स्पीड माजी में कभी नहीं रही और 2021 में ये 29.4 अरब अमरीकी डॉलर्स है, जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कुछ अच्छी खबरें और भी हैं। एक तो यह कि पाकिस्तान में चौथी कंपनी को वेंटिलेटर्स बनाने का लाइसेंस मिल गया है। कोरोना वायरस से दुनिया जब तबाह हो रही थी, दुनिया बहुत परेशान थी, तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ इस वायरस से बचने के लिए अच्छे इक़दाम किए, अल्लाह ताला ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की पहले नंबर पे। तो दूसरा, पाकिस्तानियों ने कौम होने का सबूत दिया, बेहतर फैसले किए गए हुकूमती सतह पे और लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से बहुत हद तक महफूज रहे। लेकिन इस पर सबसे बड़ी रीज़न जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। दूसरा, पाकिस्तान ने इससे फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने बहुत सारी मसनूआत बनाई, मास्क बनाए, बहुत सारी और चीज़ें बनाई, इवन वेंटिलेटर्स पहली मरतबा बनाना शुरू किए, ये समझते हुए कि दुनिया में इनकी किल्लत है, हमें खुद बनाने चाहिए। तो अब चौथी कंपनी को लाइसेंस मिल गया है। हमने इस बुरे हालात को अपॉर्चुनिटी में बदला है और दुनिया में अपनी मसनूआत को भेजा है और उसका पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। ज़रूरी शोबे में बहुत तरक्की आई है। किसान इन सालों में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत है डूबा नहीं। आमों की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट इस वक्त हो रही है। सोयाबीन के अंदर पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ऑलिव ऑयल जिसको आप जैतून कहते हैं, उसकी प्रोडक्शन पिछले दौर में बहुत हुई, उससे पिछले दौर में बहुत हुई और इस दौर में भी जंगी बुनियादों पे हो रही है। तो पाकिस्तान हो सकता है कि आने वाले सालों में जैतून का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए दुनिया का। अभी शायद इटली है, इटली के बाद बहुत ज़्यादा है। शहद की पैदावार में पाकिस्तान बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लाइफ स्टॉक में, दूध की पैदावार में। यहाँ इनकलाबी तब्दीलियाँ चाहिए थी पाकिस्तान में और अब पाकिस्तान इस रास्ते पे काम कर रहा है। एक और अच्छी खबर यह है कि सैमसंग मोबाइल कंपनी, उसने लकी ग्रुप के साथ एक मुआहदा किया पाकिस्तान में। दिसंबर 2021 से जो सैमसंग मोबाइल हैं वो यहाँ पाकिस्तान में उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो मोबाइल फ़ोन्स बनाती है। अब एक खबर मैं आपको इंडिया से दूँ जाते जाते और फिर इस वीलॉग का इख्तिताम करते हैं। ये खबर अमेरिका से आई है और भारत के बारे में है। द सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के नाम से एक तहकीकाती इदारा है, उसने ये आदादोशुमार और तहकीकाती रिपोर्ट शाया की है। उनके मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के बारे में तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद जो बताई गई है उस तादाद से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। यानी ये अमवात अगर 10 गुना ज़्यादा हैं तो ये 49 लाख के करीब बनती हैं, जबकि भारत जो तादाद बता रहा है वो 4,15,000 अमवात रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन दुनिया इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तहकीकदारों का कहना है कि वायरस से मरने वालों की असल तादाद सैकड़ों या हज़ारों में नहीं बल्कि कई लाख हो सकती है, जिसके नतीजे में ये तकसीम हिंद के बाद, यानी जब से इस खित्ते को अलग अलग मुल्कों में तकसीम हुआ, पाकिस्तान बना, इंडिया बना, तो आज़ादी के बाद से लेकर अब तक ये भारत का सबसे बड़ा इंसानी अलमिया है जो नरेंद्र मोदी की अजीबोगरीब पॉलिसी की वजह से हुआ। अमरीकी तहकीकी मरकज़ की ये रिपोर्ट इजाफी अमवात के तखमीने पर मबनी है। बहरान से पहले के आदादोशुमार के मुकाबले में बाद में मरने वाले इजाफी अफराद की तादाद पर आदादोशुमार मुरतब किए गए हैं। यानी उन्होंने ये देखा कि पहले नॉर्मली कितने इंडियन मर जाते थे और अब नॉर्मली कितने इंडियन मर रहे हैं। जब उन्होंने वो डाटा निकाला तो वो 50 लाख का फ़र्क निकल आया। यानी आम हालात में जितने इंडियन मरते थे, पाकिस्तान में तो ये हुआ ना कि पाकिस्तान में अमवात की शरह कम हो गई। यानी जो एक्सीडेंट में अमवात हो जाती थी या कुछ और अमवात हो जाती थी, लोग ज़्यादा केयरफुल हो गए, घरों में रहना शुरू हो गए, सड़कों पे कम आए, तो पाकिस्तान में अमवात की तादाद कम हुई। ये कब्रिस्तानों से डाटा इकट्ठा किया गया था। अब जब शमशान घाट से या कब्रिस्तानों से उन्होंने डाटा इकट्ठा किया तो इंडिया का डाटा ये बता रहा है कि नॉर्मल हालात से 50 लाख ज़्यादा लोग मारे गए हैं। तो ये वो लोग हैं जो कोरोना से मारा गए हैं या कोरोना के बीच में मारे गए हैं। इस रिपोर्ट को बनाने वालों में हुकूमती ओहदेदारान भी शामिल थे साबिक, जिनमें एक इक्तसादी मुशीर अरविंद सुब्रमण्यम और उनके अलावा हार्वर्ड के कुछ माहिरीन थे। उन्होंने कहा कि ये जो आदादोशुमार इंडिया दे रहा है, जो सरकारी आदादोशुमार हैं, वो गलत हैं। सही आदादोशुमार इससे 10 गुना ज़्यादा हैं, यानी 50 लाख लोग मारे गए हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट जो है वो फ्रांस ने भी दी थी।
फ्रांस का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट है, उसके माहिर हैं क्रिस्टो गेलमोटो। उन्होंने रवा माह भारत के हवाले से अपनी एक तहकीक में कहा था कि मई के आखिर तक हलाकतों की तादाद 22 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर जिस तरह लोग मारे गए हैं या जिस तरह का वबा आया, जिस लेवल पे वबा फैली है, उस लेवल के साथ अमवात की शरह मैच ही नहीं करती। मुमकिन ही नहीं है कि इतने कम लोग मरे हों। लिहाजा दुनिया के इदारे अब भारत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे उंगलियां उठाने वाले दानिश सिद्दीकी साहब भी थे, रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट, जो अफगानिस्तान में जाँ बहक हो गए तालिबान और अफगान हुकूमत की लड़ाई के दौरान। तो दानिश सिद्दीकी क्योंकि एक जर्नलिस्ट थे, फोटो जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने पहले एक्सपोज किया था भारतीय हुकूमत को भी और भारत के अंदर कोरोना के ऊपर नरेंद्र मोदी की नाअहली को भी। तो इनकी जो वहाँ पे ये जाँ बहक हुए, वहाँ पे इनकी जो मौत हुई अफगानिस्तान में, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी और उनके साथी या उनके ट्रोल्स जो हैं वो खुशी मना रहे थे, यानी वो इसको अच्छा समझ रहे थे। कुछ सहाफ़ी निकाले भी गए हैं भारत में इस बात को रिपोर्ट करने पर कि कोरोना वायरस के मामलात को तुम रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए, जबकि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने इस बीच में फ़ायदे हासिल किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अच्छी खबरें थी, मैंने कहा आप तक पहुँचाऊँ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। सबको एक मरतबा फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।